नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे निफ्टी के इंडाइसेस की कि कल जब मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू कर रहे हैं। आपके सामने अभी निफ्टी का डेली चार्ट है और आप देख रहे हैं कि दोस्तों निफ्टी में आज हल्का-फुल्का करेक्शन आया था, लेकिन दोबारा से निफ्टी रिवर्स कर गया। निफ्टी के लिए जो बड़ा अहम सपोर्ट नीचे के लेवल पे डेली चार्ट पे है, आप देख रहे हैं कि पहला सपोर्ट यहाँ पे 24,150 के आसपास है। और निफ्टी में जब कभी करेक्शन आएगा तो जब तक 24,150 के ऊपर टिका हुआ है, डेली चार्ट पे कोई ट्रेंड में रिवर्सल नहीं है। जब निफ्टी यहाँ पे 24,150 के नीचे ब्रेकडाउन आएगा डेली चार्ट पे, तब आप देखें कि इसके ट्रेंड में कुछ हल्का-फुल्का परिवर्तन आएगा। फिलहाल अभी देखें तो चार्ट में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। ऊपर के लेवल पे दोस्तों देखें तो यहाँ पे 24,400 के आसपास एक मेजर लेवल का रेजिस्टेंस है। कुल मिलाकर देखें तो जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, चूँकि निफ्टी अब देखें तो लाइफ टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है। तो निफ्टी में जब दोबारा से 24,500 के ऊपर निकलेगा तो आप देखें कि निफ्टी में एक बार फिर से आपको दोबारा से नई खेप की तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। तो कुल मिलाकर देखें तो निफ्टी अभी हल्का-फुल्का रेंज बाउंड में ट्रेंड कर रहा है दोस्तों। तो आइए निफ्टी के लिए इंट्राडे चार्ट का रुख करते हैं और समझते हैं कि कल की डेट में मार्केट के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सपोर्ट लाइन है, ये ग्रीन कलर की जो पहली सपोर्ट लाइन है, आप देख रहे हैं कि 24,150 के आसपास है, तो निफ्टी के लिए ये बड़ा सपोर्ट है। और अब रेजिस्टेंस देखें दोस्तों तो 24,400 के आसपास रेजिस्टेंस है यहाँ पे 30 मिनट के चार्ट पे। एक बार 24,400 का ब्रेकआउट आएगा, मान लीजिएगा कल की डेट में अगर निफ्टी यहाँ से गैप अप में ओपनिंग होता है, तो आप देखें कि यहाँ जैसे 24,400 के आसपास पहुँचेगा, वहाँ से कुछ हल्का-फुल्का सेलिंग प्रेशर दिख सकता है। फिर निफ्टी नीचे आके प्राइस एक्शन बनाते हुए जब दोबारा से 30 मिनट के चार्ट पे ब्रेकआउट आएगा और 24,400 के ऊपर सस्टेन करेगा, तब आप देखें कि निफ्टी ऊपर की ओर आपको बड़ी तेज़ी से 24,500 की ओर अग्रसर होता हुआ दिखेगा। तो ये है दोस्तों निफ्टी का चार्ट। नीचे के लेवल पे अगर मान लीजिए निफ्टी यहीं कंसोलिडेट करता है और अगर नीचे के लेवल पे करेक्शन आएगा तो आप देख रहे हैं कि पहला जो सपोर्ट लेवल है वहीं सपोर्ट लेवल 24,150 के आसपास है। तो ये है दोस्तों निफ्टी का चार्ट। आइए बैंक निफ्टी की ओर बढ़ते हैं। लीजिए ये है बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी में दायरा बड़ा है। आप देख रहे हैं कि ये बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट है। और बैंक निफ्टी की इंट्राडे चार्ट पे देखें तो चूंकि दोस्तों बैंक निफ्टी अब बड़े दायरे में ट्रेड कर रहा है। ये दायरा आप देख रहे हैं कि 53,300 से लेकर 52,000 के बीच में है। तो यहाँ पे ये जो 1300 पॉइंट का दायरा है, ये थोड़ा बड़ा दायरा है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि बैंक निफ्टी अभी भी ये जो बड़े करेक्शन के मूड में नहीं है, लेकिन फिलहाल आप देख रहे हैं कि जैसे ही बैंक निफ्टी 52,000 के नीचे अगर 30 मिनट के चार्ट पे आएगा, तब आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी में आपको सेलिंग प्रेशर बड़ा दिख सकता है। फिलहाल अभी देखें तो हायर बॉटम्स की श्रृंखला यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। और बैंक निफ्टी में अगर ऊपर की ओर यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा तो आप देखें कि मान लीजिए कल की डेट में अगर बैंक निफ्टी गैप अप में ओपनिंग होता है, तो बैंक निफ्टी के लिए पहला जो रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे मैं मार्क के देता हूँ आपके सामने। तो ये पहला रेजिस्टेंस, ये पहली जो रेड कलर की लाइन है, यानी कि 52,700 के आसपास रेजिस्टेंस है। अगर कल गैप अप में ओपनिंग होता है, तो आप देखें कि जैसे ही 52,700 के आसपास पहुँचेगा, वहाँ से आपको फिर सेलिंग प्रेशर दे सकता है बैंक निफ्टी में। 52,700 के ऊपर निकलेगा, तो फिर आप देखें कि 53,000 की ओर अग्रसर होगा। तो बैंक निफ्टी के लिए अब यहाँ पे दोस्तों देखें तो रेजिस्टेंस कई हैं। हर लेवल पे आपको रेजिस्टेंस ऊपर की ओर देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे सावधानी रख के चलना है। नीचे की ओर अगर ब्रेकडाउन आएगा और 52,000 के नीचे आप देखें कि जैसे ही 30 मिनट के चार्ट पे क्लोजिंग करेगा, तो बैंक निफ्टी आपको बड़ी तेज़ी से नीचे की ओर फिसलता हुआ दिखेगा। इसीलिए आपको सावधानी रख के चलना है, क्योंकि आप देखें तो बैंक निफ्टी में तेज़ी बड़ी बन चुकी है। तो कुछ समय के लिए हल्का-फुल्का करेक्शन आ जाए तो उससे घबराना नहीं है, क्योंकि मार्केट में देखें तो जिस तरीके की बुल रन आई है दोस्तों, उसी अनुपात में करेक्शन आता हुआ भी कभी भी दिख सकता है। इसीलिए उसके लिए तैयार रहना है, सावधानी रख के चलना है, अपनी पोजीशन को काबू में करके चलना है। तो ये था दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट। आइए इंडिया बिक्स को देखेंगे और इंडिया बिक्स से दोस्तों हमें बड़े गिरावट के या फिर मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसका संकेत मिलता है। तो ये है बिक्स और आप देख रहे हैं कि बिक्स में अभी हल्का-फुल्का कुछ यहाँ पे उछाल आता हुआ दिख रहा है। फिलहाल अभी स्थिति काबू में है। ये है वीकली चार्ट। अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे नीचे 2 बॉटम लगाने के बाद कुछ विक्स हल्का-फुल्का ऊपर जाने की ओर कोशिश कर रहा है। फिलहाल अभी देखें तो कोई बड़े मोमेंटम की तैयारी नहीं है फिलहाल बिक्स में।
एक रेंज बाउंड आप देख रहे हैं कि विक्स चला है। जब विक्स आप देखें कि 16 के ऊपर निकलेगा तब कुछ हल्का-फुल्का चिंता करने की ज़रूरत होगी, अन्यथा मार्केट में विक्स से कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों ये था विक्स। आइए एक बार डॉलर के चार्ट को देखेंगे, यानी कि यूएसडी आईएनआर, और आपके सामने है डॉलर। तो आप देख रहे हैं कि डॉलर में भी यहाँ पे एक बिल्कुल ही सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है डॉलर, और यहाँ पे 82 से लेके 83.5 के बीच में ही डॉलर ट्रेड कर रहा है। तो डॉलर से भी आप देख रहे हैं कि कोई बड़े गिरावट के या फिर बड़ी यहाँ पे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। तो ये था दोस्तों डॉलर का चार्ट। और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को भी देखेंगे तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में भी कोई बड़ी गिरावट के संकेत नहीं है। यह है निफ्टी स्मॉल कैप 100, और यहाँ पर भी जिस तरीके का मोमेंटम बना था, आज 19,000 का हाई टच करने के बाद निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में कुछ हल्का-फुल्का आपको करेक्शन आता हुआ दिखा, तो कोई बड़ा करेक्शन नहीं है। तो ये था दोस्तों निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स। आइए अब सीधा यूएस मार्केट का रुख करते हैं और सबसे पहले डाउ जोन्स के चार्ट को देखते हैं। यह है डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज। आप देख रहे हैं कि डाउ जोन्स में फिर दोबारा से मोमेंटम लौटता हुआ दिख रहा है। दोबारा से जब डाउ जोन्स 40,000 के ऊपर निकलेगा तब आप देखेंगे कि डाउ जोन्स में आपको बड़े ब्रेकआउट की तैयारी होगी और डाउ जोन्स फिर आपको दोबारा से बड़े तेज़ी की ओर अग्रसर हो जाएगा। फिलहाल अभी देखें तो डाउ जोन्स में धीरे-धीरे करके ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ग्लोबल मार्केट से भी कोई बड़ी गिरावट के संकेत नहीं है। आइए दोस्तों नैस्डैक के चार्ट को देखते हैं। लीजिए, ये है नैस्डैक 100, और आप नैस्डैक में देख रहे हैं कि नैस्डैक में लगातार तेज़ी बनी हुई है। आमतौर पे हम नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स देखते हैं, तो नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स को दोबारा से ओपन कर लेता हूँ मैं। लीजिए, ये है नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स, और आप देख रहे हैं कि नैस्डैक में ये जो बड़ी तेज़ी बनी हुई है, इसका फ़ायदा टेक्नोलॉजी के जितने भी शेयर हैं, सबको फ़ायदा मिल रहा है। और यहाँ पे नैस्डैक की जो तेज़ी है, इस वजह से आप देख रहे हैं कि निफ्टी आईटी इंडेक्स में भी आपको एक अच्छा खासा रौनक लौटती हुई दिख रही है। तो दोस्तों नैस्डैक में तेज़ी, यानी कि निफ्टी आईटी इंडेक्स में भी आप देख रहे हैं कि दोबारा से मोमेंटम लौटते हुए दिख रहा है। तो सबसे पहले निफ्टी आईटी इंडेक्स को भी देख लेते हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में आप देख रहे हैं कि नैस्डैक में तेज़ी बनी हुई है। तो यह है निफ्टी आईटी इंडेक्स, और आप देख रहे हैं कि निफ्टी आईटी इंडेक्स में दोबारा से तेज़ी बनी हुई है। अब देखें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स के लिए बड़ा जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 38,850 के आसपास है। एक बार ये लेवल में वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट आएगा, तब आप देखेंगे कि आईटी इंडेक्स में भी एक बड़ा ब्रेकआउट होगा, और आप जानते हैं कि ये 2022 में जनवरी के बाद ब्रेकआउट होगा, तो यानी कि 2 साल बाद आप देख रहे हैं कि ब्रेकआउट होगा, तो ये बड़ा ब्रेकआउट होगा। फिलहाल अभी देखें तो 37,700 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है निफ्टी आईटी इंडेक्स। तो इस इंडेक्स को ज़रूर ट्रैक करते रहिए दोस्तों, लगातार हायर बॉटम्स बनते चले जा रहे हैं निफ्टी आईटी इंडेक्स में। तो जब यहाँ पे मोमेंटम बड़ा बनेगा तो आप देखेंगे कि फिर इसका फ़ायदा आपको निफ्टी आईटी जितने भी कंपोनेंट हैं सबको मिलेगा। तो दोस्तों ये था आज का मार्केट एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।